हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ वोकेब फॉर श्योर। आज के वीडियो में हम राकेश यादव सर की इंग्लिश वाली बुक से ही वर्ड्स कंटिन्यू करेंगे। तो आज का पहला वर्ड है बुटीक। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर मान लीजिए आपने आज बूट पहने हैं और बूट पहन के आप कपड़े खरीदने गए हैं, ठीक है। आप जिस कपड़े की दुकान पे गए हैं वहाँ पे बहुत फैशनेबल कपड़े मिलते हैं, पर एक दिक्कत है, दुकान थोड़ी छोटी है, ठीक है। दुकान छोटी है पर उसमें सामान इतना है कि जो दुकान का ओनर है उसने कपड़े चारों तरफ लगा रखे हैं और फिर भी जगह नहीं मिली थी, उसने फर्श पे भी कपड़े बिछा दिए। तो आप क्या अब दुकान के अंदर अपने बूट लेके जा सकते हैं? नहीं, आपको बूट बाहर ही उतारने पड़ेंगे। अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, आपने अपने बूट हैं उनको बाहर क्यों उतारा? तो आप ये बोल सकते हैं क्योंकि फर्श पे भी कपड़े थे, मगर मेन रीज़न क्या था? दुकान छोटी थी, तभी तो फर्श पे कपड़े थे, ठीक है। तो आप ये बोलेंगे कि मैंने बाहर बूट इसलिए उतारे क्योंकि दुकान छोटी थी, ठीक है। बस एग्जैक्टली अपन इस वर्ड के मीनिंग पे पहुंच चुके हैं। बुटीक मतलब होता है एक ऐसी छोटी दुकान जहाँ पे फैशनेबल कपड़े मिलते हैं, ठीक है। अब जैसे ही आप देखेंगे बुटीक में आपको दिखेगा बूट से आपको याद आएगा कि मैंने बाहर ही जूते उतार दिए थे, बूट उतार दिए थे। क्यों? क्योंकि जो शॉप थी, जो दुकान थी, वो फैशनेबल कपड़ों की थी पर थोड़ी सी छोटी थी। तो एग्जैक्टली यही इस वर्ड का मीनिंग हो जाएगा, फैशनेबल कपड़ों की छोटी दुकान, बुटीक। नेक्स्ट वर्ड है बेनेडिक्शन। अब बेनेडिक्शन में आपको क्या दिखेगा? सबसे पहले BENE, बहने, ठीक है। अब बहने को अपन पढ़ेंगे बहने। अब आप सभी को पता है बहनें कितना नरम दिल होता है उनका अपने भाइयों के लिए। आपको पता है आपकी जो बहनें हैं वो हमेशा आपको ब्लेसिंग्स देती हैं, आशीर्वाद देती हैं हमेशा। चाहे से आप उनसे लड़ाई कर लीजिए या फिर आपसे तू मैं हो जाए उनकी थोड़ी सी, मगर उनके मन में आपके लिए हमेशा आशीर्वाद रहेगा कि नहीं, मेरा भाई हमेशा आगे बढ़ता रहे, वो हमेशा खुश रहे, आबाद रहे। तो कुल मिला के ये है, बहनें हमेशा अपने भाइयों के लिए आशीर्वाद ही देती हैं। एग्जैक्टली ये इस वर्ड का मीनिंग है। बेनेडिक्शन मतलब होता है आशीर्वाद। और ये याद कैसे आएगा? बेनेडिक्शन में आप सबसे पहले देखेंगे बहने, BENE, और बहनें देखते ही आपको याद आ जाएगा बहनें तो हमेशा अपने भाइयों को आशीर्वाद देती हैं। तो यही इस वर्ड का मीनिंग हो जाएगा आशीर्वाद। नेक्स्ट वर्ड है बैरन। बैरन में आप इसको दो वर्ड्स में डिवाइड करेंगे, बार प्लस रेन, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? बार रेन। और इसको हम क्या पढ़ेंगे? बाहर रेन, ठीक है। रेन मतलब बारिश। तो ये मान लीजिए यहाँ पे ऐसे लिख रखा है, बैरन को पढ़ेंगे हम बाहर रेन अगर ना हो तो हमारी ज़मीन क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। कैसे? अगर बाहर बारिश ही नहीं होगी तो ज़मीन को पानी नहीं मिलेगा, कोई फसल नहीं उग पाएगी और धीरे धीरे भूमि क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी, ठीक है। ऐसी भूमि हो जाएगी जो कुछ ग्रो नहीं कर सकती। तो ये अपने को एग्जैक्टली यही इस वर्ड का मीनिंग है। बैरन मतलब होता है बंजर। और अपने को ये याद कैसे आएगा? अपन बारेन को पढ़ेंगे दो वर्ड्स में डिवाइड करके, बाहर रेन अगर नहीं हुई तो भूमि कैसी हो जाएगी? बंजर। नेक्स्ट वर्ड है बारबेरियन। बार्बर का मतलब आप सभी को पता है, बार्बर का मतलब होता है नाई। अगर अपने, हाँ जानता हूँ आजकल बहुत अच्छे सैलून खुल गए, मगर अपन मोस्ट ऑफ द नंबर्स की बात करें, मोस्ट ऑफ द नंबर्स में जो बार्बर की शॉप होती है, जो नाई की दुकान होती है, उसमें बार्बर कैसे मिलते हैं? मतलब थोड़े असभ्य हैं। मैं आप सभी को ये बता दूं, मेरी सारी ट्रिक्स है ना, वो मतलब सारी फिक्शन है, मतलब एक बनी बनाई कहानियां हैं, इनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है और मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। तो अगर आपको मेरी ट्रिक्स में अगर ऐसा लग रहा है कि मैं किसी के लिए बुरा बोल रहा हूं, तो यार एक्चुअली मेरा वो बिल्कुल ऐसा मीनिंग नहीं है उसको बुरा पहुंचाने का, उसको बुरा फील करवाने का। एक्चुअली क्या है ये यार, सारी ट्रिक्स ऐसी हैं कि अपने को इतने सारे ट्रिक्स याद करने के लिए इनमें कुछ ना कुछ तो कहानी, कुछ ना कुछ भी ऐसी निमोनिक ट्रिक्स होती हैं, वो ऐसी लगानी पड़ेगी ताकि ये वर्ड्स अपने को याद हो जाए। इनको जब अपन पढ़ें तो इनके जो वो ट्रिक है, जो अपने ने चाबी लगाई है, वो अपने को याद आ जाए, वरना ये यार इतने सारे वर्ड्स याद नहीं हो पाएंगे। तो अगर किसी को मैं जो बोल रहा हूँ बार के लिए अगर उस चीज़ का बुरा लगे तो मैं माफ़ी चाहूँगा। बट यार ये सारी ट्रिक्स हैं, आप इनको बस ट्रिक्स की तरह ही लीजिए, अपने दिल पे मत लेना कि मैं बार्बर्स के बारे में ये बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अपन बात करते हैं बारबेरियन में बार्बर आ रहा है
तो ज़्यादातर अपन बार्बर शॉप देखेंगे तो वो असभ्य होते हैं, उनको ऐसा कुछ पता नहीं होता, इतनी ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं होती, बस वो ऐसा है हाँ भैया क्या करना है, ये लो आपकी कटिंग कर दी, मतलब उससे ज़्यादा उनको पता नहीं होता। ठीक है, तो बार्बर कैसे होते हैं? असभ्य। तो बार्बेरियन में बार्बर देखते ही आपको याद आ जाएगा, बार्बर मतलब असभ्य। नेक्स्ट वर्ड है बैरोमीटर। अब बैरो में BARO आ रहा है, BARO को हम पढ़ेंगे भैरो। जो हमारे भैरो बाबा नहीं होते, आप सभी को पता है भगवान होते हैं अपने हिंदुओं में भैरो बाबा, बैरो से आपको याद आ जाएगा भैरो बाबा। अब आप सभी जानते हैं भगवान ऐसे होते हैं जो असल में हैं तो सही पर उन्हें अपन छू नहीं सकते। ठीक है, और ऐसी कौन सी चीज़ है जो असल में है पर हम उसे छू नहीं सकते? वो है हवा। आप सभी जानते हैं हवा असल में मौजूद है हमारे चारों तरफ पर हम उसे छू नहीं सकते, है ना, उसे पकड़ नहीं सकते। ऐसे ही भैरव बाबा मतलब भगवान, उन्हें वो असल में हैं पर हम उनको छू नहीं सकते, उन्हें पकड़ नहीं सकते। ठीक है, अब आगे क्या लगा हुआ है? मीटर। अब देखिए अपने ने भैरव बाबा या फिर भगवान को किससे कंपेयर किया? हवा से, और हवा का मीटर, तो आगे मीटर लिख रखा है तो ये क्या हो गया? हवा का मीटर। तो एग्जैक्टली यही इस वर्ड का मीनिंग है, वायुदाब मापी यंत्र। ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना उसको नापने के लिए क्या होता है? ये वायुदाब मापी यंत्र, बैरोमीटर। ठीक है, तो आज के यहाँ पे अपने 5 वर्ड होते हैं। उम्मीद है आपको सारी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, कल फिर मिलते हैं नए वर्ड्स के साथ। बाय।